जिस वक्त दुनिया के बड़े बड़े देश मंदी से जूझ रहे हैं, उस वक्त भारत के लिए पीएम मोदी ये गारंटी दे रहे हैं कि भारत जल्दी ही दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल हो जाएगा। भारत का डंका स्पेस मिशन में बज रहा है। वो चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। जल्दी भारत का पहला सन मिशन लॉन्च होने जा रहा है। यानी पीएम मोदी की अगुवाई में धीरे धीरे भारत टॉप पर जाता हुआ दिख रहा है। अब ये बात चीन को तो पसंद आएगी नहीं, इसलिए वो भारत को उकसाने में लगा रहता है, क्योंकि ये तय है कि जैसे जैसे भारत चीन को पछाड़ने की दिशा में आगे बढ़ेगा, चीन बॉर्डर पर भारत को उलझाने के लिए बॉर्डर का मुद्दा उछालना तेज करेगा। इसीलिए चीन ने आज अपना एक ऑफिशियल मैप जारी किया। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, चीन इस तरह की हरकत पहले भी करता रहा। आज चीन ने जो मैप जारी किया उसमें चीन ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन के विवादित इलाके को अपना हिस्सा दिखा दिया। तो दिखाने से क्या हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा क्या? चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह मैप जारी किया है। हालांकि भारत ने चीन के नए मैप को खारिज करने में देर नहीं लगाई। विदेश मंत्रालय ने डिप्लोमेटिक चैनल से इस मामले पर कड़ा ऐतराज भी जता दिया। ये क्या कर रहे हो, ये क्या तमाशा है? चीन इस तरह की हरकत इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी खुद की अंदरूनी हालत बहुत खराब है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन की अर्थव्यवस्था चरमराती दिख रही है। बड़ी बड़ी कंपनियां तो पहले ही चीन से अपना बोरिया बिस्तर समेटने में जुटी हुई। ऐसे वक्त में चीन के रियल स्टेट सेक्टर में आए दिन आया हुआ संकट जो है वो राष्ट्रपति जिनपिंग की टेंशन बढ़ा रहा है। सुनिए हुआ क्या है। इनको अरुणाचल और अक्साई चीन चाहिए, पहले अपना घर बचाओ ना बॉस। चीन की दूसरी सबसे बड़ी रियल स्टेट कंपनी एवरग्रांड दिवालिया हो गई है भाई। चीन की सबसे बड़ी रियल स्टेट कंपनी कंट्री गार्डन भी बंद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। चीन की टॉप 100 रियल स्टेट कंपनियों की सेल 33% गिर चुकी है। कोई घर ही नहीं खरीद रहा। तो जब घर नहीं खरीदेगा तो यही होगा, कंपनियां बड़ी बड़ी बंद हो रही हैं, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। इनको अरुणाचल चाहिए। चीन के रियल स्टेट सेक्टर के लड़खड़ाने की सबसे बड़ी वजह है कि रियल स्टेट कंपनियों के प्रोजेक्ट पूरे हैं लेकिन उनके पास खरीदार नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक चीन में इतने अपार्टमेंट तैयार हो चुके हैं जिनसे अगले 7 साल की मांग पूरी हो जाएगी। लेकिन चीन में रियल स्टेट की हालत यह है कि एक फ्लैट पर दूसरा फ्लैट फ्री बेच रहे हैं लोग। आज तक सुने आप कि एक फ्लैट पे दूसरा फ्लैट फ्री मिल रहा हो? यह हालत है चीन में। एक खरीदने जाइए तो कहता है दूसरा भी फ्री ले लीजिए, लेकिन खरीद लीजिए बॉस। लेकिन फिर भी खरीदार नहीं मिल रहा। यह हालत है चीन की, जिससे चीन का आर्थिक संकट और गहरा गया, क्योंकि चीन की इकोनॉमी में वहां के रियल स्टेट की हिस्सेदारी 30% के आसपास है। ऐसे में आप अंदाजा लगा लीजिए कि अगर रियल स्टेट सेक्टर बर्बादी की कगार पर पहुंचा हुआ है तो चीन की इकोनॉमी पर क्या असर पड़ने वाला है। और अपने यहां देख लीजिए ना भाई, कोरोना के बाद रियल स्टेट सेक्टर जो है वो भैया, वो उसमें अगर आप रेस लगाइए उसकी कीमत और चंद्रयान कौन पहले ऊपर पहुंच रहा है तो उसमें कड़ा मुकाबला हो जाएगा कि रियल स्टेट की कीमत पहले ऊपर पहुंच रही है कि चंद्रयान ऊपर पहले पहुंचे। चीन के रियल स्टेट सेक्टर में यह हाहाकार ऐसे वक्त में मचा है जब चीन की इकोनॉमी ऐसे बम की तरह हो चुकी है जो कभी भी बड़े धमाके के साथ तबाह हो सकती है। अगर आपको चीन की मौजूदा आर्थिक हालत के बारे में बताऊंगा तो आपको शौक लगेगा। आपको यकीन नहीं होगा कि यह वही चीन है जो पूरी दुनिया के सामने अपनी शेखी बगाड़, खुद को दुनिया का बॉस बताना चाहता है। लेकिन सच्चाई क्या है? इस साल के सिर्फ शुरुआती 5 महीनों में चीन की एफडीआई 5.6% गिर चुकी है। इस साल डॉलर के मुकाबले चीन की करेंसी युआन 4% कमजोर हो चुकी है। यह हाल तब है जब दुनिया की बड़ी करेंसीज की तुलना में इस साल डॉलर कमजोर हुआ है। इस साल की पहली तिमाही में चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ महज 0.8% रही है, 1% भी नहीं। चीन में युवाओं की बेरोजगारी दर चरम पर है, 20% के पार चली गई। चीन में टूरिज्म सेक्टर कमर टूट चुकी है। इस साल की पहली तिमाही में सिर्फ 52,000 लोग चीन पहुंचे, जबकि साल 2019 में करीब 37 लाख लोग पहुंचे थे। तो ये तो इनकी हालत है। चीन बर्बाद हो रहा है। अब उसमें क्या करे, पब्लिक को क्या बोले? तो उनको ऐसे ऐसा शगुफा छोड़ता कि देखो हमने अरुणाचल को मैप में दिखा दिया। अरे भैया, पब्लिक को पहले ये बताओ कि चीन को बर्बादी से कैसे बचाओ। अपने यहां लोगों को बचा नहीं पा रहे, इनको अरुणाचल चाहिए। बात